Hi India, this is Anshul Puri on Spotify with Taza Talks. Today we have Dr. Karuna S. Singh, a baby development expert, sharing valuable insight on infant growth and care. हमारे ताज़ा टॉक्स के प्लेटफॉर्म स्टूडियो पे आ चुकी हैं एंड बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं. इट्स एन ऑनर फॉर मी. सो वेलकम मैम. नमस्कार. थैंक यू, नमस्ते सबको एंड खूब धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी, thank you so much, ma'am. So, ma'am, can you introduce yourself and share your journey into baby development and pediatric care? Okay, so basically I am a pediatric physical therapist, a pediatric physiotherapist practicing for last 21 years. हर बच्चा जो मैंने पिछले 21 साल में देखा है, जब भी देखती थी तो सबसे पहला सवाल ये मन में आता था, काश थोड़ा पहले देख पाती, काश थोड़ा पहले इस बच्चे से मैं मिल पाती तो शायद मैं इसको बेहतर मदद कर पाती। और ये मेरा जो क्वेस्ट था या पैशन था कि जल्दी इसको किस तरह से पकड़ा जाए और किस तरह से जल्दी इंटरवेंशन किया जाए, इस मेरी खोज ने मुझे अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन तक लाके पहुंचाया। पिछले 10 साल से मैं कंप्लीटली अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन में काम कर रही हूँ। हम पिछले 9 साल में कई सारे कोर्सेज होस्ट कर चुके हैं इसी विषय पर। दुनिया में प्रैक्टिस जनरल मूवमेंट असेसमेंट, ये विश्व प्रख्यात एक असेसमेंट स्केल है जिससे हम नवजात शिशु की खाली हलचल, बॉडी की जो उसकी मूवमेंट्स होती है, सिर्फ Mm-hmm. उसी को देख के उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में 98% एक्यूरेसी के साथ हम लोग उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। Oh, wow. Fantastic, ma'am. ये तो स्टार्टिंग ही बहुत खूबसूरत किया आपने. हमारे जब व्यूअर्स देखेंगे इस वीडियो को तो वो तो छोटी सी एक होप भी एक बहुत बड़ी चीज होती है आज की डेट में जब एक बच्चा पैदा होता है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये एक मतलब माइंडसेट हो चुका है। ये कॉमन मैन के लिए नहीं सिर्फ, इवन प्रोफेशनल स्फीयर में, कि एक नवजात शिशु की सिर्फ हलचल देखकर हम लोग मतलब किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट लेट अस नॉट टॉक साइंस, लेट अस टॉक कॉमन सेंस। अगर कॉमन सेंस से भी बात करें, अपनी मूवमेंट का जो एक्सप्रेशन है, वो आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट का डायरेक्ट विंडो है। बच्चा बात नहीं कर सकता, एक्सप्रेस करने का और कोई जरिया तो है नहीं, तो वो हर चीज उसकी जो भी डेवलपमेंटल डिले हो या अच्छा हो रहा है, वो सब अपनी मूवमेंट के द्वारा हमको बताता है, जन्म से ही, राइट फ्रॉम बर्थ। ओके. ये हमको अपनी माइंडसेट थोड़ी अभी सबको थोड़ी ट्वीक करनी पड़ेगी, थोड़ी-सी अपग्रेड करनी पड़ेगी कि हमको वेट नहीं करना है। जी मैम. मैम, what does early childhood development really mean? And why are the first 5 years considered so crucial? Now, see, development in the first 5 years, or to be very precise, in the first 2 years, the brain is developing most rapidly. ये we should just engrave it in our heads. सबसे ज्यादा तेजी से बच्चे के दिमाग का जो विकास होता है और दिमाग के जो बहुत क्रूशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी जो डेवलपमेंट है, ये जन्म से लेके 2 साल तक सबसे ज्यादा होती है। उम्र के 5 साल तक और बेहतर होती जाती है। ब्रेन का डेवलपमेंट गोज अंटिल अडल्टहुड, वो रुकता कभी नहीं है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट विंडो जो होता है ब्रेन डेवलपमेंट का, ये उम्र का 2 से 5 साल, फ्रॉम 1 to 2 and 2 to 5। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। Okay. And what are the most common mistakes parents unknowingly make during infancy and early childhood care? पेरेंट्स से कभी गलती नहीं होती है। once we become a parent, हाँ, सो भगवान जी ने
सब कुछ इस निसर्ग ने और नियति ने सब कुछ इतना खूब बनाया है, बट ह्यूमन कमर्शलाइजेशन में ये सब कहीं ना कहीं खोता जा रहा है, राइट? व्हेन यू बिकम अ मदर, the godly instincts that come to you with the baby, they are enough for you to look after the baby. हम्म। तो कोई रॉकेट साइंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमारी दादियों ने 10-10 बच्चे पैदा किए होंगे। इतनी दिक्कत आज की जो महिला एक बच्चे में फेस कर रही है, उतनी तो तभी थी नहीं, और उतना तो तभी ना मेडिकल फैसिलिटी अच्छा था। सो माय पॉइंट हियर, व्हाट आई वांट टू मेक इज, व्हेन वी बिकम अ पेरेंट, वी हैव इनेट अंदरूनी एक आपको ताकत, अंदरूनी बुद्धि, अंदरूनी शिक्षा भगवान जी देते हैं, राइट? एंड पेरेंट्स से गलती जो होती है ना, ये पेरेंट की वजह से नहीं होती है, अपनी सराउंडिंग की वजह से होती है। क्योंकि पेरेंट सबसे पहले पहचानता है अगर मेरे बच्चे में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन वो रुक तब जाता है जब कोई आजू बाजू वाला अपना ही फैमिली मेंबर, दादी हो गई, नानी हो गई, मासी हो गई, आस पड़ोस वाले हो गए, रिश्तेदार हो गए, नहीं नहीं यार ठीक है, हो जाएगा, आ जाएगा, देखते हैं, सोचते हैं। हाँ। ये गलती मेरे पेरेंट्स से होती है। नहीं तो पेरेंट्स, मेरे लिए पेरेंट्स सबसे बड़े डॉक्टर्स हैं, बिकॉज जो वो इंफॉर्मेशन देते हैं वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट होता है मुझे जड़ तक जाने के लिए। ओके। So only thing that parents need to now change in their mindset is that observe your baby right from day one. If you feel there is something that your mind, your conscious is saying कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है या ठीक नहीं हो रहा है, तुरंत आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। हम्म। इसमें डरने जैसा कोई नहीं है। हम लोग कोई बच्चे के लिए लेबल नहीं ढूंढ रहे हैं, उसको किसी कैटेगरी में नहीं डालना चाह रहे हैं, बट हम डेफिनेटली। सतर्क रह रहे हैं। दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैम, पेरेंट्स को कैसे ट्रैक करना चाहिए अपने चाइल्ड के फिजिकल, उसके कॉग्निटिव, उसके सोशल डेवलपमेंट को, कि वो सही राइट पाथ पे जा रहा है कि नहीं जा रहा? उसके लिए क्या स्टेप्स रहेंगे, आप थोड़ा बताइए। सो देखिए, वंस द बेबी इज बॉर्न, राइट, जब आप हॉस्पिटल में होती है मम्मी जो है, इनको सबसे पहले सीख लेना चाहिए कि आपका बेबी दूध अच्छे से पी रहा है, दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग। बिकॉज फॉर 0 to 6 months सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन एंड ओनली न्यूट्रिशन इज फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क, राइट? सबसे बड़ी गलती वहां हो जाती है कि मम्मी को पता ही नहीं है कि ब्रेस्ट फीड कैसे करना है, या फिर वो टेक्निक नहीं, बिकॉज इट इज आपकी एक लेडी की बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं। Mentally also you are exhausted. Pregnancy is quite a exhausting responsibility. एंड उसमें क्या होता है, फिर दूध पिलाने में कहीं अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, तब जाके बेबी की न्यूट्रिशन पे इफेक्ट होता है। तो सबसे पहली बात, यू नीड टू टेक केयर ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, राइट? देन व्हेन यू आर वाचिंग योर बेबी राइट फ्रॉम डे वन, जैसे ही आप बच्चा आपके हाथ में दिया जाता है, बच्चे पहले 7 से 8 दिन तक थोड़ी हलचल कम ज्यादा अलग कुछ करते हैं, बिकॉज माँ की कोख से इस दुनिया के वातावरण में उनको एडजस्ट करने के लिए कुछ घंटे लगते हैं। कई हम्म। बच्चे कुछ घंटों में ही एकदम बढ़िया दिखते हैं, और कुछ बच्चों को 4-5 दिन लग जाते हैं। उसी से लेके 6 महीने तक आपकी बच्चे की हलचल, जब मैं हलचल की बात कर रही हूँ, तो बच्चे की गर्दन से लेके हाथ से लेके पैरों तक पूरा बॉडी मूव करना चाहिए, एक अच्छी सीक्वेंस में करना चाहिए, ओके। अलग अलग मूवमेंट्स करनी चाहिए। कभी भी आपको अगर ऐसा लगे कि जो आप 3 से 4 मिनट का मूवमेंट आपका बेबी कर रहा है, वो 3 से 4 मिनट में वो घड़ी घड़ी अगर वही वही मूवमेंट्स कर रहा है, तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ओह, ओके। बच्चे को वैरायटी ऑफ मूवमेंट करनी है, एंड पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करके करनी है। और ये सारी मूवमेंट्स कोक में भी होती है। They start right when the baby is inside. It is just, and that is a practice. When it is out, it is doing the real demonstration. We need variety. हमको क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी चाहिए। फिर
जब आप बच्चे से बात करें, जब मम्मा दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीड कर रही है, उसी वक्त मम्मा को बेबी की तरफ देख के उसके साथ गप्पे हाँकनी है। वो रिस्पॉन्ड करे या ना करे, आपको कोशिश करनी है। और जब आपको लगता है आपका बेबी 2 महीने का हो गया, आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी उसको इंटरेस्ट नहीं है आपसे रिस्पॉन्ड बात नहीं करने कर में, रहा। ना वो आई कांटेक्ट दे रहा है, ना रिस्पॉन्ड कर रहा है, फिर से रेड फ्लैग आ गया। ओह! तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट ये सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। हुँ, आपका हुँ, बेबी 2.5 से 3 महीने का होने को आ गया, आज की तारीख में भी गर्दन झूल ही रही है, रेड फ्लैग हो गया। हुँ। बहुत बदन सख्त हो गया है, कई बारी हम लोग भी बच्चे को उठाने जाते हैं तो यूँ अकड़ रहा है, पीठ हाँ जी, पीछे फेंक रहा है, जी। पैर सीधा एकदम कर रहा है, फिर रेड फ्लैग हो गया। ये सारी बहुत सरल सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कुछ बड़ी साइंस आपको सीखनी नहीं है, सिर्फ़ आपको सीखना है कि कौन-सी मूवमेंट गलत है। और ये सारी मूवमेंट्स अगर आपको आपके बच्चे में दिखाई देती है, तो प्लीज़ आपको कंसल्ट करना चाहिए। ओके, बहुत नॉलेजेबल बात बताई मैम आपने। मैम, what role does early developmenting screening and assessment play in shaping a child's future? I I would say one statement Mm-hmm. very loud and very clear. Early assessment and early intervention is the only way out if there is a baby with any risk of developing a developmental delay. जैसे मैंने कहा, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है जन्म के बाद इतना रैपिडली हो रहा होता है, इतना रैपिडली हो रहा होता है कि अगर आप कोई गलत मूवमेंट वो कर रहा है या गलत पैटर्न में वो जा रहा है, जितना आप उसको उस गलत पैटर्न में रहने देंगे या फिर वो गलत पैटर्न होने देंगे, वो Mm-hmm. मुश्किलें लाइफ टाइम के लिए बढ़ा देगा। बढ़ा जो देगा। दिव्यांग होने की हम लोग जो बात करते हैं ना, शुरुआत यहाँ से ही हो जाती है। ओके। लेकिन हम लोग राह देखते हैं, नहीं यार देखते हैं, बैठेगा ना, बैठने के बाद देखते हैं, अभी तो छोटा है, हम्म। नहीं खड़ा हो जाएगा, चल जाएगा। बट हम लोग ये जो पहले की जो साइंस, क्योंकि बच्चा एब्सोल्युटली 100%, 1000% आई वुड से दिखाता है कि नहीं जम रहा है मम्मा, मेरे को कुछ तो गड़बड़ है। हम्म। लेकिन हम, एज आई सेड, नॉट द मदर्स इंस्टिंक्ट बट द सराउंडिंग, द पीयर प्रेशर, राइट, दैट दे से कि नहीं हो हो जाएगा, देख जाएगा, लेंगे, देखते हैं। राइट, राइट, राइट। दिस एटीट्यूड, आई माई नाउ माई मिशन इज दिस कि ये एटीट्यूड हमको चेंज करना है। यस, होता है अगर मैम, कुछ सही कह गलत रही हैं आप। गलत लग रहा है तो हमको डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। सबसे पहले आपको असेसमेंट करवानी है। अगर यदि आपके पास कोई एक्सपर्ट आपके आसपास नहीं है, ये असेसमेंट बड़ी बड़ी सरल होती है। एक व्हाट्सएप का वीडियो लेना है आपको, 2 से 3 मिनट का, आपके बच्चे की हलचल का, और भेज देना है। कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अगर कुछ प्रॉब्लम लगे तो आपको उसी वीडियो पे इंटरवेंशन क्या करना है, और ये इंटरवेंशन भी मैं पिछले 10 साल से पेरेंट गाइडेड करा रही हूँ। मतलब जब तक 3 महीने का आपका बेबी है, तब तक मम्मा और डाडा, नानी दादी जो भी है, ये लोग ही थोड़े बहुत जो भी चेंजेस करना है बच्चे की पोजिशनिंग में, बच्चे की मूवमेंट में, हम इनको ही सिखाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जी। मैम, can you share some simple practical daily habits for the parents can follow to boost brain development in babies? फॉर ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा हम लोग अलग आंसर ये करते हैं। मोर देन टिप्स, आई वुड वांट टू मेक आवर पेरेंट्स अलर्ट and inform them. Don't fall prey to whatever is being told and sold on the internet. बच्चे को पहले 6 महीने तक किसी किताब की, किसी खिलौने की जरूरत नहीं होती है। उसकी माँ, उसके पिता और उसके आजू बाजू में जितने लोग हैं, जितना वो बच्चे के साथ इंटरैक्शन करेंगे, संवाद करेंगे, वो सबसे बड़ा ब्रेन बूस्टिंग का विंडो होता है। बहुत फैड चल रहा है,
हमको भारतीयों को आदत हो गई है, पश्चिम से जो भी आता है वो हमारे लिए बहुत चकाचौंध हो जाती है कि राइट। आपको बेबी को एनआईसीयू से ही उसको फ्लैश कार्ड्स दिखा दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, एम सिर्फ यही है, जन्म से लेके 3 महीने तक जितना हो सके उतना आपकी बेबी को आपके शरीर की, आपकी स्किन की वार्मथ दे दो, और जितना हो सके उतना अपनी बेबी के साथ संवाद करो, इंटरैक्ट करो। ये सबसे बड़ा ब्रेन बूस्टिंग स्ट्रैटेजी है और इजीली अवेलेबल है। कोई भी महंगा आपको किताब नहीं खरीदना है, कोई टॉय नहीं खरीदना है, राइट? एंड देन व्हेन डेवलपमेंट में एक चीज मैं कहना चाहूंगी, हम सबको याद रखना है, हर चीज भगवान जी ने एज अप्रोप्रिएट बनाई है, हम्म। ठीक है? और उसी कैलेंडर के हिसाब से हमको चलना है। 3 महीने तक इंटरैक्शन करो। बेबी आपका 6 महीने तक हो रहा है, थोड़ा इंटरैक्शन का लेवल बढ़ना चाहिए। जब बेबी 3 महीने का हो जाता है तो दोनों हाथ मिड लाइन में लाता है, सर मिड लाइन में लाता है, तब टाइम होता है हाथ में कोई झुंझुना पकड़ाने का। उसके पहले आप देने जाओगे तो उसकी ब्रेन में स्ट्रक्चर ही रेडी नहीं है कि ये पकड़ पाए, तो आप दे के क्या करोगे? और ये बहुत कमर्शियलाइजेशन की वजह से फैड चल रहा है, क्योंकि ब्रेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का नॉलेज बहुत कम लोगों को है। Just to run some classes and some online things, people are doing certain things which is not age appropriate. हर हम्म। चीज एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एज के हिसाब से बेबी का डेवलपमेंट होना चाहिए। आपका बेबी 2 से ढाई महीने का हो गया, स्माइल नहीं कर रहा है, एज वी डिस्कस, दैट इज अ प्रॉब्लम, यू नीड टू कंसल्ट। बाय 6 months you should have your baby having a good interaction from the voice, बात हम्म। नहीं, लेकिन बच्चा तो आप जब बात कर रहे तो आपकी आवाज को वो रिपीट करने की कोशिश करता है, नकल करने की कोशिश करता है, हम्म। राइट? जब कोई भी आप दूध पिला रहे हैं, उधर से पापा आ गए, कोई आ गया, तो बच्चा उनको भी देखता है, अलर्टनेस होता है, अवेयरनेस होता है। तो ये सारी चीजें एज अप्रोप्रिएट अपनी होनी चाहिए। जब ये डिले हो तब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब आपका बच्चा समझिए 7 से 8 महीने का हो गया और बैठने में अभी भी वो झूल ही रहा है, उतना स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 महीने का होने तक इंडिपेंडेंट स्टेप्स लेना चाहिए। नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से मिलिए। हर चीज़ जो है एज एप्रोप्रिएट चलना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा गैप, 2 से 3 महीने का गैप है तो वेट मत करिए। ओके। बहुत, क्या बोलूं, स्पीचलेस। बहुत नॉलेजेबल बातें बताई मैम आपने। मैम, हाउ इम्पोर्टेंट इज न्यूट्रिशन in the first few years and what should parents focus on the most? इसके लिए मैं एक स्टोरी बताती हूँ आंचल जी। बिल्कुल अम, बताइए। 2018 से वाराणसी में एक बहुत ही उम्दा रिहैबिलिटेशन सेंटर है जिसका नाम किरण है, और इसके साथ तकरीबन 4.5 से 6,000 बच्चों का स्क्रीनिंग हो चुका है, ठीक है? एंड वहां से जो रिजल्ट आए, एज एज डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम मूवमेंट्स, जो हम लोग काम करते हैं, हमारे लिए आई ओपनर था कि कुछ बेबी की जो मूवमेंट्स एबनॉर्मल लग रही थी, हमको ऐसे लगा कि भाई क्या हो रहा है, कुछ ब्रेन में इश्यू है। बट ये वही बेबीज थे जो न्यूट्रिशनली बहुत डेफिशिएंट थे। ओके। जैसे ही इनका न्यूट्रिशन हम लोगों ने करेक्ट किया, तुरंत ही इनकी मूवमेंट्स बेटर होने लगी। ओह। ओके। सो ये सबसे बड़ा लर्निंग था हमारे लिए भी, हम सब लोगों के लिए, कि यदि जब न्यूट्रिशन आपका पुअर होता है, स्पेशली इन अ रूरल प्लेस लाइक द प्लेस दैट आई मेंशन्ड, यहाँ पे क्या होता है, उतनी जागरूकता नहीं है दी सप्लीमेंट को लेके। जैसे मदर को आपको B12 के लिए सप्लीमेंट करना चाहिए, आयरन के लिए सप्लीमेंट करना चाहिए। ये सब रूरल प्लेसेस में नहीं होता है, बिकॉज़ हम्म। लोग ऐसे लगता है खाना-पीना 2 वक़्त की रोटी तो खा ही रहे हैं ना। बट हम लोग एक कॉमन सेंस वाली बात भूल जाते हैं कि 2 वक़्त की रोटी एक शरीर को पोषण देने के लिए इनफ है। जब एक नया शरीर आपके अंदर बन रहा है,
तो कुछ तो एक्स्ट्रा लगेगा और कुछ तो ज्यादा लगेगा, कुछ तो Right. और इम्पोर्टेंट लगेगा. Right. So this is what nutrition has to play a very, very, very big role, I must say, in the development of the brain and the overall growth of the baby. अब ये न्यूट्रिशन जो है, आप कंसीव कर रहे हैं, तभी से आप अगर शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है. मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि जब आप प्लानिंग करते हो, बेबी प्लान करते हो, आजकल तो सब लोग इतने बिजी है कि हर चीज प्लान से होता है. आप 2-2 साल पहले ही प्लान करते हो. तो प्लान कर रहे हैं तभी से आपको अपनी न्यूट्रिशनल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग, ये सारी चीजों का ध्यान होने वाली माँ को रखना है, ताकि आप जब बच्चा कंसीव करें तो आपका शरीर उसको अच्छे से पोषण दे पाए, जिससे ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी हो. And during your 9 months also, you have to give humongous importance to nutrition and mental health also. आप खान पान बहुत उम्दा खाओ, बड़े ड्राई फ्रूट्स खा लो, फल खा लो, लेकिन अगर आपकी मानसिक स्थिति हमेशा कुछ ना कुछ जद्दोजहद में है, कुछ ना कुछ आप स्ट्रगल में है, उसका भी इफेक्ट बेबी पे होता है. जी. तो खुश रहना चाहिए, अच्छे से खाना पीना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड जो अपनी इंडियन कल्चर में है सबसे बढ़िया है. मैं दुनिया भर के बच्चे देखती हूँ, जितना अपना कल्चर अपनी ओवरऑल बर्थिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है, शायद बाहर उतना नहीं है. राइट. मैम, एक एक क्वेश्चन मेरा है ये कि जब बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, पहला स्टेप जो होता है, कब से उसको खिलाना चाहिए और क्या-क्या खिला सकते हैं? From 0 to 6 months, besides breast milk, there is nothing, not 6 even months. water. Yes, 0 to 6 months, you are not supposed to give anything to your baby except breast milk. After 6 months, you need to start with very liquids based, right? And वो लिक्विड आपको टेस्ट करना है. कोई भी ध्यान रखना है, कोई भी नया फूड जब आप बेबी को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यू हैव टू वॉच फॉर से अ वीक और 2. हाउ इज द बेबीज गट रिएक्टिंग टू इट. कोई खाना पीना वो पचा पा रहा है, नहीं पचा पा रहा है. एंड आप जैसे कुछ दाल का पानी जैसे हमारे यहाँ पे देते हैं लोग, राइट? दाल का पानी पचा ले, फिर आप जाएंगे आगे, फिर जो हम लोग कंजी वगैरह बनाते हैं जैसे रागी का हो गया, राइट? तो ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप इसको प्रोसीड करना है. आजकल तो लोग सेरेलैक पे जाते हैं. नो कमेंट्स. फिर पूरा हम लोग पूरा एपिसोड इसी पे हो जाएगा कि कमर्शियल बिकॉज पता नहीं, मुझे नहीं बात करनी है इस विषय पे. जी. सेरेलैक न्यूट्रिशन, देखिए आपको बाहरी न्यूट्रिशन देना जरूरी है, हो जाता है जब आप उसको न्यूट्रिशन नहीं दे पाते. जैसे कई बार हो जाता है मम्मा को बिकॉज ऑफ सम हेल्थ कंसर्न और सम अदर कंसर्न्स दूध नहीं आ रहा है. हाँ, बच्चा कोई चीज नहीं पचा पा रहा है. कुछ बेबीज थोड़े सेंसिटिव होते हैं, उनकी गट सेंसिटिव होती है, तो हमको न्यूट्रिशन तो देना है, राइट? एंड दैट टाइम वी आर लुकिंग एट ऑल दीज मार्केट पैकेज प्रोडक्ट्स एज ऑल्टरनेटिव्स. जब आपके किचन का और घर का खाना नहीं कुछ बच्चे को सूट हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है बच्चे से, तब हम लोग ये सब विंडोज ओपन करते. बट अदरवाइज नो नीड. देयर इज इनफ न्यूट्रिशन इन योर होम कुक्ड फूड दैट द बेबी रिक्वायर्स. क्योंकि हर बेबी को उनके पीडियाट्रिशियन सप्लीमेंट्स भी तो देते हैं. तो खान पान हो गया, और जो डॉक्टर्स ने जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट सिस्टम दे के रखा है, इससे बेबी, इसके अलावा बेबी को और कुछ जरूरत नहीं पड़ती. ओके. मैम, व्हाट आर द early warning signs, I can say, I should say, or red flags in infants that parents should never ignore? जैसा कि आपने पहले बताया, और क्या-क्या चीजें यस, हो सकती एग्जैक्टली. हैं? नहीं, इन्फेंसी में, इन्फेंसी मतलब आपको जब से बेबी पैदा हुआ है तो तकरीबन 6 महीने तक
जो मैंने बातें पहले बताई है, मैं फिर से वही दोहराऊँगी और यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इंटरैक्शन। बेबी को आपको 2 से ढाई महीने में वो अच्छे से आपको देख के, आई कॉन्टैक्ट देख के, थोड़ा इंटरैक्ट करने की कोशिश होना चाहिए थ्रू आईज़। आईज़ से प्रोग्रेस होके जब आप बच्चा बात कर रहे हैं, तब आप बेबी से कुछ वोकल साउंड, वोकलाइज़ेशन होना ही चाहिए। हम्म। शरीर की हलचल बेबी की वैरायटी में होनी ही चाहिए। क्वांटिटी नहीं, वैरायटी होनी ही चाहिए। शरीर में ज़्यादा सख्तपन या ज़्यादा ढीलापन नहीं होना चाहिए। ये सारी और 4 से 5 ही बातें हैं जो अर्ली इन्फेंसी में आपको ध्यान रखनी है, बाकी जी। और कुछ नहीं। ओके मैम, ऑटिज्म अवेयरनेस की बात अगर हम करें तो इट्स ग्रोइंग रैपिडली. What exactly is autism spectrum disorder and how early it can be detected? अम, सो ऑटिज्म इसका नाम ही है, इट इज़ अ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बहुत बड़ा अम्ब्रेला है ये, राइट? एंड इसके अंदर काफ़ी सारी उसकी सेग्रीगेशंस हैं। अब कॉमन मैन को जो ऑटिज्म के बारे में मालूम है, इट इज हम्म इफ द बेबी इज नॉट गिविंग आई कॉन्टैक्ट, इफ द बेबी इज नॉट हैविंग एज अप्रोप्रिएट स्पीच, स्पीच हम्म अगर डीलेड है, राइट? बहुत ज्यादा चंचल है बेबी, एक जगह पे नहीं बैठ रहा है, राइट? जब बेबी खेलता है आपका, हर चीज एक लाइन में लगाना, ऑर्गेनाइज करके रखना, कबर्ड खुला है तो फटाक से कबर्ड का दरवाजा बंद कर देना, नए लोगों से ना मिलना, ये सारी चीजें जब एक साथ आपको दिखाई दे, आपका बच्चा 2 साल का होने तक, तब आपको एकदम रेड फ्लैग है कि कुछ तो गड़बड़ है। और पेरेंट्स को इसकी साइंस जो है, ये उम्र के 5 से 6 महीने पे इसकी सटल साइंस एकदम क्लियरली दिखाई पड़ती है। हम्म ऑटिज्म वाले बच्चे जो हैं, इनकी हलचल कंप्लीटली अलग और बहुत डिफरेंट होती है नॉर्मल बच्चे की शारीरिक हलचल से। ऑटिज्म वाले बच्चे जो हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं इतनी देर से, पिछले आधे घंटे से कि 2 से ढाई महीने का होने के बाद थोड़ा-सा आपको विजुअली वो अटेंशन देगा, ये हम्म ऑटिज्म के बच्चे नहीं करते हैं। जो कूइंग का क्वालिटी होता है, जो हूँ, हाँ, हूँ, ये सब जो बेबी करता है, इसका जो वॉइस का पिच होता है, वो ऑटिज्म वाले बच्चों का बहुत रोबोटिक, जैसे हम बोलते हैं ना, सुनने में बड़ा, किसी भी बेबी का आवाज़ या बेबी को देख के आपको मन करता है, ओह! सो क्यूट। बट हम्म चिल्ड्रन हु हैव ऑटिज्म, इनका जो वॉइस का क्वालिटी होता है, वोकलाइजेशन का, पिच का जो क्वालिटी होता है, ये बहुत मोनोटोनस होता है, बड़ा ही रटाळ जो बोलते हैं ना, ऐसा होता है। इट्स नॉट वेरी वेरी प्लेजेंट, इट डजंट टेल यू टू इंटरैक्ट मोर विथ सच अ बेबी। You know, हम्म। babies where you don't feel like speaking more or picking them up and holding them, these are red flags ओके in तो 0 मैम to 6 एक, months. जी, एक रैपिड फायर 0 to राउंड 6 करेंगे months आपके में, साथ. हाँ, 0 to 6 मंथ्स में ऑटिज्म के साइंस दिखते हैं। दुनिया हमको ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिमाग में डालनी है, हर डेवलपमेंटल डिले का साइन आपको बच्चे की उम्र के 5 से 6 महीने में सब कुछ खुल जाता है, सब कुछ। सिर्फ ओके, आपको देखने का नज़रिया या पेशेंस होना होना चाहिए। चाहिए. प्लीज़ 2 से 3 साल तक वेट नहीं करना है, डाउट आता है, दिखा देना चाहिए। Right. Okay, ma'am. So let's do one rapid fire round with you. Sure. Breastfeeding or formula? Breastfeeding. And Formula only if the mother has some issue with production of milk. okay, There are certain times due to some issues with the mummy, we don't get the breast milk, then because we have to give nutrition, then formula. But first priority, breast milk only from 0 to 6 months. okay. Crying baby, pick immediately or let him settle. Pick immediately. Immediately. Okay. So screen time for kids, yes or no? No. Absolute no.
Most important age for development. Development is an ongoing process. The most critical window to pick up developmental delay is from 3 to 6 months. Doctor visits regular or only when needed? Absolutely only when needed. Needed. Okay. Homemade food or packaged baby food? Anything that comes in the packet is a big no. Okay. Sleep training, important or not? No baby needs training. One myth about baby It's care you want to break? I would say all these commercial fads, babies, they develop everything innately. भगवान जी हम सब तज्ञ लोगों से सबसे बड़े तज्ञ वो हैं, और वो जब कुछ चीज कर रहे हैं तो वो सब कुछ अच्छे से तैयारी करके बच्चे को भेज रहे हैं. कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ आई वुड से डिसऑर्डर्स होती हैं जिसमें आपको हेल्प लगती है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर नवजात शिशु को स्लीप ट्रेनिंग की जरूरत है, हर मदर को लैक्टेशन ट्रेनिंग की जरूरत है. नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तब आपको इन सब चीजों की तरफ जाना चाहिए. अदरवाइज एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल बाय नेचर. Okay. One word for parenting. The most amazing and beautiful experience one can have. Wonderful, ma'am. So, ma'am, it was really incredible conversation with you. कैसे लोग आपसे connect कर सकते हैं? We have our website. You can share the website Yes, link yes, if they yes. want, and you can share the number on which typically we do the assessments. They only thing that they need to do is take the video. If your baby is born with low birth weight, or if your baby was born with the umbilical cord around the neck, Mm-hmm. और इफ योर बेबी हैड लैक ऑफ ऑक्सीजन, डॉक्टर्स आपको बोलते हैं ना ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसके लिए Yes. कुछ बेबी में अगर प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फिर आपके बच्चे को जन्मजात पीलिया जो है, बिलीरुबिन बच्चे का हाई हो गया, वो नीचे नहीं आ रहे, तो ये कुछ रेड फ्लैग्स होती हैं, और ऐसे बच्चों को ही डेवलपमेंटल असेसमेंट्स करना चाहिए उम्र के 3 से 6 महीने पे. अगर आप निक्यू में हैं तो वहां पर अगर डॉक्टर्स हैं, अगर नहीं है तो वो भी हम लोग सिर्फ एक व्हाट्सएप पे आपको बेबी की हलचल का वीडियो भेजना है, एक 2 से 3 मिनट का, एंड वी सपोर्ट यू विद द असेसमेंट एंड द इंटरवेंशन. Wonderful, ma'am. Thank you so very एंड much. सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात आंचल जी, जी. money should not be an stopping factor. I have several people who need help who are in the rural parts of this country, and I am happy to see these babies free of cost, because पैसे बाद में आ सकते हैं, जो वक्त निकल जाता है ब्रेन जिंदगी डेवलपमेंट नहीं का, आ ये सकती. वापस नहीं आनी है. Wow, ma'am. Heads off to you. थैंक यू. I salute you for this. Thank you so very much. थैंक आप यू. जैसे डॉक्टर्स की वजह से हमारा इंडिया आज अच्छे लेवल पे है. Thank you so very much, ma'am. Thank you so very much. थैंक यू आंचल So, जी. थैंक viewers, यू. एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा. प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तब कीजिएगा जब आपको लगता है कि आपको उनसे कनेक्ट करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.